नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। 7 अक्टूबर को वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा करेगा झामुमो। शिबू व हेमंत सोरेन रहेंगे मौजूद। झामुमो के केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक 7 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे से हरमू स्थित सोहराय भवन में होगी। 18 दिसंबर 2021 को हुए झामुमो अधिवेशन के बाद पहली बार केंद्रीय कार्य समिति की विस्तारित बैठक हो रही है। इसमें वर्तमान राजनीतिक हाल को लेकर चर्चा की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन करेंगे। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री सह कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बैठक में केंद्रीय समिति के पदाधिकारी, सदस्य, जिला अध्यक्ष, जिला सचिव, प्रखंड। झारखंड के किसानों के लिए खेती करना हुआ और आसान। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल के दौरान किसानों के लिए खेती करना और ज्यादा आसान हो गया है। राज्य सरकार की ओर से किसानों के लिए कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है, जिसमें से किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को काफी लाभ मिल रहा है। राज्य सरकार किसान क्रेडिट कार्ड को कितना महत्व दे रही है, इसका अंदाजा इसी से लग सकता है कि मौजूदा समय में इसके लिए 900 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। हेमंत सोरेन सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि अगले साल मार्च तक 25.5 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड थमा देगी। झारखंड के मौजूदा सरकार की कोशिशों का परिणाम है कि पिछले महीने की 15 तारीख तक राज्य के 19 लाख से ज्यादा लोगों के हाथों तक किसान क्रेडिट कार्ड पहुंचाया जा चुका था। झारखंड के लोगों को बड़ी राहत, 40,000 सैलरी वाली 75% नौकरी मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर में अब इस नियम से बहाली। झारखंड सरकार ने निजी क्षेत्र में 75% सीटें स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के आलोक में श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू भी कर दी है। निजी क्षेत्र के सभी कंपनियों को 1 माह के भीतर स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन अधिनियम 2021 के प्रावधानों के तहत अपना निबंधन कराना अनिवार्य किया गया है। खासकर वैसे सभी कर्मचारियों का भी 3 माह के अंदर नामांकन कराना होगा जिनका वेतन 40,000 या इससे कम है। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने अधिनियम के इन प्रावधानों का सख्ती से लागू करने के निर्देश सभी जिला नियोजन पदाधिकारियों को दिए हैं। निजी कंपनियों को सूचित करने का सिलसिला भी शुरू किया जा रहा है। 8 महीने पहले रिश्तेदारों ने किया शोषण। महिला दरोगा केस वापसी का बना रही थी दबाव। नाबालिग ने खाया जहर। पुलिस का सहयोग नहीं मिलने और अनुसंधान करता महिला दरोगा द्वारा केस वापस लेने का दबाव बनाने से परेशान यौन शोषण पीड़िता एक नाबालिग ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की। उसे सेवा सदन में भर्ती कराया गया है। पीड़िता के रांची निवासी जेवर कारोबारी पिता ने 2 सितम्बर को कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में उसने बताया कि उनकी बेटी के स्कूल से 2 सितम्बर को ही दोपहर में फोन आया कि उसकी तबीयत खराब हो गई है। जहां जाकर देखा तो वह बार बार बेहोश हो रही थी। इसके बाद उसे घर लाया गया। घर लाने पर उसने पिता को बताया कि 8 माह पहले वह अपने नानी के घर पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर गई थी। वहां कुछ रिश्तेदार ने अश्लील फिल्म दिखाकर उसके साथ गलत हरकत की। इसके बाद 1 माह पूर्व उसमें से एक आरोपी रांची में उनके घर आया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। किशोरी ने विरोध किया तो वह भाग गया। इसके बाद पिता ने थाने में केस दर्ज कराया था। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। रांची हिंसा मामले पर लगी ब्रेक। जांच टीम ने अतिरिक्त 2 माह का मांगा समय। रांची मेन रोड हिंसा मामले में मुख्यमंत्री के निर्देश पर गठित 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी की जांच पर फिलहाल ब्रेक लग गया है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा 3 माह 7 दिनों का दिया गया समय समाप्त हो गया है। जांच कमेटी ने गृह विभाग को पत्र भेजकर जाँच पूरी करने के लिए और 2 माह का समय मांगा है। जाँच टीम घटना स्थल और आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण के बाद करीब 250 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। इसमें रांची पुलिस प्रशासन से जुड़े अधिकारियों, थाना प्रभारियों, पीड़ित पक्षों, मीडिया कर्मी और आम लोगों का बयान दर्ज कर चुकी है। पूजा के बाद नदी तालाब में मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन पर लगी रोक। पूजन सामग्री भी नहीं बहा सकेंगे। धनबाद जिला प्रशासन ने दुर्गा पूजा के बाद जिले के किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत में मूर्ति विसर्जन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे संबंधित आदेश रविवार की देर शाम जारी किया गया। धनबाद नगर निगम ने भी अपने इलाके के किसी भी जल स्रोतों में मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा दी है। हालांकि प्रशासन ने थोड़ी राहत देते हुए कहा है कि वैसे जलाशयों की सूची जारी की जाएगी जहाँ प्रतिमा का विसर्जन किया जा सके। इस आदेश से शहरी इलाकों की पूजा समितियों में असमंजस की स्थिति बन गई है। कुछ पूजा समितियों के पदाधिकारी इस मामले को लेकर जिला प्रशासन से बात कर कोई समाधान निकालने की बात कर रहे हैं, तो कोई ऐसे भी हैं जो इस नियम की अवहेलना कर उन तालाबों में प्रतिमा विसर्जन करने के लिए अडिग हैं, जहां वे अब तक विसर्जन करते आ रहे हैं। इस संबंध में जिला के उपायुक्त संदीप सिंह ने कहा कि यह निर्णय एनजीटी के आदेश पर लिया गया है। वैसे किसी को इसे लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं। शहर के कुछ तालाबों को प्रतिमा विसर्जन के लिए चिन्हित किया गया है।
जैप 8 में फायरिंग के दौरान आईआरबी का जवान घायल। पलामू जिले के लेस्लीगंज स्थित जैप 8 के परिसर में फायरिंग के दौरान आईआरबी का जवान घायल हो गया। यह घटना रविवार देर रात की बताई जा रही है। जख्मी जवान का नाम हीरानंद है। एमएमसीएच में भर्ती करवाया गया है, जहां से डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि जैप 8 में आईआरबी में भर्ती हुए जवानों का प्रशिक्षण चल रहा है। इसी क्रम में रविवार की रात नाइट फायरिंग में जवान हीरानंद जख्मी हो गया। हीरानंद के इंसास में गोली फंस गई थी और फटकर छर्रे लग गया। इससे पहले इस तरह की घटना बीते 28 सितंबर को बोकारो जिले में हुई थी। आंगनबाड़ी सेविका व सहायिकाओं ने मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री का किया अभिनंदन। राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहा। सेविका सहायिकाओं ने मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय परिसर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया। इससे पहले सभी सेविका सहायिकाओं ने मोहराबादी मैदान से नाचते गाजते अबीर गुलाल उड़ाते सीएम आवास पहुँचे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनका आभार स्वीकार करते हुए भरोसा दिलाया कि आगे भी न सिर्फ उनकी बल्कि राज्य के प्रत्येक नागरिक की समस्याओं का समाधान करते हुए सबके चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी सेविका व सहायिकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों का आशीर्वाद इसी तरह मिलता रहे। सुविधाओं के साथ साथ बोनस भी दिया जाएगा। झारखंड के केवल 8% लाभुकों को ही मिला प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ। अधिकारी तकनीकी कारणों का दे रहे हवाला। झारखंड के लगभग 55,000 लाभुक सितंबर महीने में पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत मिलने वाले राशन से वंचित रहे। इसके तहत राज्य के 59.46 लाख लाभुकों को प्रति परिवार प्रति माह 5 किलो राशन मुफ्त में दिया जाना है। दूसरी ओर सितम्बर में सिर्फ 8% लाभुकों को ही राशन मिल पाया। इससे पहले अगस्त में भी इस योजना के तहत 75% लाभुकों को राशन नहीं मिल पाया था। खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी वजह से आहार पोर्टल में राशन वितरण की 100% ऑनलाइन एंट्री नहीं हो पाई है, जबकि केंद्र से इस योजना के तहत अनाज का आवंटन लेने के लिए आहार पोर्टल में की गई ऑनलाइन एंट्री को आधार बनाया गया है। सोशल मीडिया के जरिए अंकिता के गवाहों को मिल रही धमकी। बाबूलाल मरांडी ने डीजीपी से की बात। दुमका शहर में पेट्रोल से जलाकर हत्या कर दी गई नाबालिग छात्रा अंकिता के पिता को सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी दी जा रही है। पीड़िता को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर आंदोलन करने वाली भाजपा महिला मोर्चा की नेताओं जिला अध्यक्ष नीतू झा, प्रिया दत्ता और पुष्पा सिंह को भी धमकी मिली है। खास बात यह है कि सोशल मीडिया से दी जा रही धमकी में झारखंड के डीजीपी का नाम भी लिया जा रहा है। इस बीच भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य के डीजीपी से इस मामले में बात की। डीजीपी को यह जानकारी दी कि धमकी से पीड़िता के पिता और अन्य गवाह डरे हुए हैं। दुमका की महिलाओं को भी झारखंड पुलिस का नाम लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से डराया जा रहा है। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने बताया कि झारखंड के डीजीपी को यह जानकारी नहीं थी कि उनको उनके नाम से दुमका की महिलाओं और गवाहों को धमका रहा है। राशन वितरण पर निगरानी। अनाज ढुलाई के दौरान राशन की हेराफेरी करने वालों पर कसेगा शिकंजा। प्रदेश में राशन वितरण में होने वाली गड़बड़ी पर नजर रखने के लिए सरकार की ओर से अब जीपीएस सिस्टम का सहारा लेने की तैयारी की जा रही है। पीडीएस दुकानदारों एवं लाभार्थियों को कम राशन मिलने की शिकायत के बाद सरकार की ओर से नई व्यवस्था लागू की जा रही है। जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से सरकारी गोदामों और दूसरे सेंटरों से अनाज का उठाव करने वाली गाड़ियों पर नजर रखी जाएगी। राशन ढोने वाली गाड़ियों में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगेगा। इसके लिए स्ट्रीट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड में एक कमांड और कंट्रोल रूम स्थापित करने की योजना पर काम किया जा रहा है। इसके जरिए इन गाड़ियों के मूवमेंट पर सरकार की नजर होगी। सरकार की ओर से जीपीएस आधारित वाहन ट्रैकिंग सिस्टम और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना के टेंडर जारी किया गया है। मेला में ठेला खोमचा लगाने वालों की बढ़ी मुश्किलें। रांची नगर निगम ने दिया वसूली का आदेश। मौसम की मार के बाद रांची नगर निगम के फरमान ने दुर्गोत्सव में ठेला खोमचा लगाने वालों की मुश्किलें बढ़ा दी है। मेयर आशा लकड़ा के निर्देश पर नगर निगम ने दुर्गोत्सव के दौरान पंडालों के आसपास ठेला खोमचा लगाने वालों से कचरा यूजर चार्ज वसूलने का आदेश जारी किया है। ठेला खोमचा लगाने वालों से 10 रुपए जबकि दुकान लगाने वालों से 100 रुपए से लेकर 200 रुपए तक वसूले जाएंगे। कचरा यूजर चार्ज वसूली का काम चयनित एजेंसी नेटविंड प्राइवेट लिमिटेड करेगी। गुमला में 1959 में सिख समुदाय ने सबसे पहले किया था रावण दहन। शांति सद्भावना व सर्वधर्म के बीच गुमला में रावण दहन की 63 वर्ष पुरानी परंपरा रही है। पंजाबी बंधुओं यानी सिख समुदाय की पहल पर वर्ष 1960 में पहली बार रावण दहन की शुरुआत हुई। 30 वर्ष पूर्व 20 फीट ऊंचे रावण का दहन किया जाता था, लेकिन अब 50 फीट से ऊंचे रावण दहन का कार्यक्रम भव्य रूप से आयोजित किया जाता है। परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम गुमला में 50 फीट ऊंचे रावण का दहन संध्या 3:30 बजे किया जाएगा।